Hello students, today we are going to see our last lesson human occupations. Students यहाँ पर कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई दिए हैं. अब उन पिक्चर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें यहाँ पर दिए हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर ऑब्जर्विंग पिक्चर्स इन 10.1. 10.1 में आपको यहाँ पर 3 अलग अलग पिक्चर्स दिए हैं, ए, बी और सी. यहाँ पर ह्यूमन ऑक्यूपेशंस बताए हैं ए बी सी डी में कि ह्यूमंस कौन कौन से काम करते हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है. व्हाट आर द काउज एंड द बफेलो इन पिक्चर ए डूइंग. देखिए यहाँ पर पिक्चर ए बताया है, उसमें एक मैन है, काउ है और बफेलो है. तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि इस फर्स्ट पिक्चर में जो काउ और बफेलो है वो क्या कर रहे हैं. यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, गेजिंग कर रहे हैं. व्हाट इज़ बीइंग ऑब्टेन्ड इन पिक्चर बी. पिक्चर बी में क्या ऑब्टेन किया जा रहा है. तो यहाँ पर इस पिक्चर में जो लेडी बताई है वो काउ से मिल्क ले रही है. व्हाट इज़ हैपनिंग एट द मिल्क कलेक्शन सेंटर इन पिक्चर सी. पिक्चर सी में मिल्क कलेक्शन सेंटर है, तो वहाँ पर क्या किया जा रहा है, मिल्क को एक पॉट में डाला जा रहा है. व्हाट इज़ in picture D, what is being transported, where could the tanker be going. पिक्चर डी में एक टैंकर बताया हुआ है, उसमें कुछ तो भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है, कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है और वो कौन सा है, वो कहाँ पर जा रहा है. तो डी पिक्चर में हमें उस टैंकर के ऊपर मिल्क लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, मीन्स मिल्क का ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है. विच प्रोडक्ट्स आर सीन इन पिक्चर ई, फ्रॉम व्हाट हैव दीज प्रोडक्ट्स बीन मेड. ई पिक्चर हमें यहाँ पर बताया है, ई पिक्चर में हमें बताया है कि कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, मिल्क्स के प्रोडक्ट्स यहाँ पर कुछ बनाए जा रहे हैं. उसके बाद में हमें क्वेश्चन दिया है व्हाट एल्स इज़ हैपनिंग इन पिक्चर ई. पिक्चर ई में क्या हो रहा है. आउट ऑफ द प्रोडक्ट शोन इन पिक्चर एफ विच प्रोडक्ट्स डू यू यूज़. एफ पिक्चर में हमें कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पर बताए हैं, तो इसमें से कौन से प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं. यहाँ पर योगर्ट है, उसके बाद में मिल्क बताया है, चीज़ वगैरह यहाँ पर बता रहे हैं, तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं. What would be the main difference between milk and milk products. मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के बीच में क्या डिफरेंस है. Do these products perish quickly like milk. क्या मिल्क जितनी जल्दी ख़राब होता है, पेरिश मीन्स ख़राब होना, तो क्या ये प्रोडक्ट्स भी उतने जल्दी ही ख़राब होते हैं. हमें कुछ नीचे एक्सप्लेनेशन इसके बारे में दिया है. All the above pictures are related to the rearing of domestic animals, obtaining milk from them, selling milk, processing milk at milk processing centers, making ghee, butter, cheese, श्रीखंड, पनीर, milk powder, etc. From milk, selling them in the market, etc. अब ऊपर हमें जितने भी पिक्चर्स बताए हैं उन सभी पिक्चर्स में क्या बताया है, यहाँ पर डोमेस्टिक एनिमल्स से रेयरिंग से वो रिलेटेड है. वहाँ से किस तरीके से मिल्क लिया जाता है, मिल्क को कहाँ पर बेचा जाता है, मिल्क से कौन कौन से प्रोसेस सेंटर्स है, वहाँ पर मिल्क के ऊपर क्या प्रोसेस की जाती है, घी कैसे बनाते हैं, बटर, चीज़, श्रीखंड, पनीर, मिल्क पाउडर, ये सब कैसे बनता है, मिल्क से ये सब कैसे बनता है, ये बताया है. सेलिंग देम इन द मार्केट, और उसके बाद में उन्हें मार्केट में कैसे बेचा जाता है. दिस वर्क इज़ कैरिड आउट एट डिफरेंट लेवल्स. मैन अंडरटेक्स ऑल दिस एक्टिविटीज़ टू सेटिस्फाई हिज ओन नीड्स. ये सभी वर्क जो है अलग अलग लेवल पर किए जाते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैन जो है ये अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं. वी क्लासीफाई दिस एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर एंड द प्रोडक्ट्स दे यील्ड. ये जो चीज़ें हैं उन्हें अलग अलग लेवल पर क्लासिफाई किया जाता है, उसके लिए बेसिस होता है उनका नेचर, यानी वो चीज़ कैसी है और कौन से प्रोडक्ट्स वो देती हैं. नाउ लुक एट द पिक्चर्स अगेन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फिर से हमें इन पिक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे हैं. विच ऑफ दिस एक्टिविटीज़ इज़ अंडरटेकन टू ऑब्टेन ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम नेचर. इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है कि जो नेचर से बनाई हुई चीज़ से ऑब्टेन की जाती है.
विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड थ्रू इट, कौन सा प्रोडक्ट उसमें से ऑब्टेन किया जा रहा है। तो एक पिक्चर हमने देखा था जिसमें यहाँ पर गाय का मिल्क निकाला जा रहा है, तो वो नेचर से ऑब्टेन किया जा रहा है और वो प्रोडक्ट का नाम है मिल्क। हाउ लॉन्ग डज दिस प्रोडक्ट लास्ट, ये मिल्क कितने समय तक अच्छा रहता है, 1-2 दिनों तक ये अच्छा रह सकता है। इन विच पिक्चर इज़ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर बीइंग कलेक्टेड, कौन से पिक्चर में नेचर से मिला हुआ ये प्रोडक्ट कलेक्ट किया जा रहा है। तो कहाँ पर किया जा रहा है, जो हम टैंकर कैंस वगैरह दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे। विच सर्विस डिड द मिल्क प्रोड्यूसर गेट थ्रू दिस एक्टिविटी, मिल्क प्रोड्यूसर को इस एक्टिविटी के थ्रू कौन सी सर्विस मिलती है। वेयर इज़ द मिल्क बीइंग टेकन, व्हाट हैपन्स टू द मिल्क देयर आफ्टर, फिर वो मिल्क्स कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, उसके बाद उस मिल्क का क्या किया जाता है। मिल्क वहाँ पर फिर जहाँ पर मिल्क इकट्ठा किया जाता है, ऐसे कंपनीज़ में वो लेकर जाते हैं, वहाँ पर उसके ऊपर कुछ प्रोसेस की जाती है। द मिल्क प्रोडक्ट्स आर सीन इन द पिक्चर, मिल्क के कौन से प्रोडक्ट्स पिक्चर में दिखाई दिए, घी है, योगर्ट है, ये हमें दिखाई दे रहा है, मिल्क है। हु इंस्पेक्ट दिस प्रोडक्ट्स, इन प्रोडक्ट्स को इंस्पेक्ट करने का काम कौन करते हैं। व्हाट डज द शॉपकीपर डू विद दिस प्रोडक्ट, शॉपकीपर इन प्रोडक्ट्स का क्या करते हैं। विच ऑफ दिस प्रोडक्ट्स आर पेरिशेबल एंड विच आर नॉन पेरिशेबल, इनमें के कौन से प्रोडक्ट्स बहुत समय तक अच्छे रहते हैं या कौन से बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। विल द प्राइस एंड वेट ऑफ दिस प्रोडक्ट्स बी सेम एज दैट ऑफ द मिल्क, ये जो प्रोडक्ट्स है उनका प्राइस, मिल्क का जितना प्रोडक्ट प्राइस होता है या जितना वेट होता है, क्या इससे प्रोडक्ट चीज़ें बनाने के बाद फिर से वो सेम ही रहता है, मीन्स उसका वेट है और उसकी प्राइस। वी कैरी आउट मेनी एक्टिविटीज़ टू फुलफिल आवर नीड्स, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं। वी हैव मेनी ऑक्यूपेशंस, इंडस्ट्रीज, ट्रेड्स एक्सेट्रा, हमारे अलग अलग ऑक्यूपेशंस, इंडस्ट्रीज़ और ट्रेड्स होते हैं। सम ऑफ दिस एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर, इसमें कि कुछ एक्टिविटीज़ डायरेक्टली नेचर पर डिपेंड होती है। इट मीन्स दैट द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन इन दिस एक्टिविटीज़ आर ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, इसका मतलब ये है कि इससे जो कुछ भी नेचर से हम प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं, ये प्रोडक्ट जो हम ऑब्टेन करते हैं इन एक्टिविटीज़ से, वो डायरेक्टली नेचर से ऑब्टेन होते हैं। काउज एंड बफेलोज आर एनिमल्स, काउज और बफेलोज एनिमल्स है। वी डोमेस्टिकेट देम, हम उन्हें पालते हैं। सी पिक्चर ए, वी गेट मिल्क फ्रॉम देम, पिक्चर ए में हम देखते हैं कि हमें उनसे मिल्क मिलता है। देयरफॉर दिस ऑक्यूपेशन इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर, और इसीलिए ये ऑक्यूपेशन डायरेक्टली नेचर पे डिपेंड होता है। सच ऑक्यूपेशंस विच आर डिपेंडेंट ऑन नेचर आर कॉल्ड प्राइमरी ऑक्यूपेशंस, एग्जाम्पल एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग एक्सेट्रा। और ऐसे ऑक्यूपेशंस जो डायरेक्टली नेचर पर डिपेंड होते हैं उन्हें हम प्राइमरी ऑक्यूपेशंस कहते हैं, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री और फिशिंग वगैरह। Some products obtained in primary occupations are used directly while others are used after making some changes in them. कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन से ऑब्टेंड किए जाते हैं और उन्हें डायरेक्टली वैसे ही यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं कि जिन्हें प्राइमरी ऑक्यूपेशन से ऑब्टेन करने के बाद उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं। नाउ सी पिक्चर ई, इन दिस picture the milk is being processed after bringing it to the dairy, that is the product obtained from nature is processed and made into different products। जैसे कि पिक्चर ई में बताया है कि नेचर से ऑब्टेन किया हुआ जो मिल्क है वो डेयरी में लाया जाता है और उसके बाद में उसे प्रोसेस करके अलग अलग उसके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। दिस प्रोडक्ट्स आर मोर ड्यूरेबल, ये जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा समय तक अच्छे रहते हैं। देयर क्वालिटी हैज़ एनहेंस टू, उनकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है। एंड देयरफॉर देयर प्राइस इज़ सो हायर, और इसीलिए उनकी कीमत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल श्रीखंड, बटर, चीज़ एंड मिल्क पाउडर आर प्रोसेस्ड फ्रॉम मिल्क, जैसे कि मिल्क के ऊपर प्रोसेस करके उससे श्रीखंड, बटर, चीज़ और मिल्क पाउडर बनाए जाते हैं। दिस प्रोसेसिंग इज़ एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ये प्रोसेसिंग एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है। इंडस्ट्रीज़ आर बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स, इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल से चलती है। मोर ड्यूरेबल गुड्स आर प्रोड्यूस इन एन इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा समय तक टिके रहने वाले
प्रोडक्ट जो है वो इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। द रॉ मटेरियल सप्लाइड टू द इंडस्ट्रीज इज़ ऑफन ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। इंडस्ट्रीज़ के लिए जो रॉ मटेरियल सप्लाई किया जाता है वो ज़्यादा करके नेचर से ही मिलाया जाता है। दैट इज़ फ्रॉम प्राइमरी ऑक्यूपेशंस। इसका मतलब है कि वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन से ऑब्टेन किया जाता है। ऑक्यूपेशंस डिपेंड्स ऑन प्राइमरी ऑक्यूपेशंस आर कॉल्ड सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस। और जो ऑक्यूपेशंस प्राइमरी ऑक्यूपेशन पे डिपेंड होते हैं उन्हें सेकेंडरी ऑक्यूपेशन कहा जाता है। वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन आवर नेक्स्ट